राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रविवार प्रदोष के व्रत की कथा। हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत से भगवान शिव जी की कृपा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी को प्रदोष का व्रत अत्यंत अत्यंत प्रिय है। व्रत का पूरा फल पाने के लिए प्रदोष व्रत की कथा पाठ करना बहुत जरूरी होता है और प्रदोष का व्रत करने से बाबा महादेव पिताजी हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं माँ पार्वती जगत जननी और शिव जी की कृपा को पाने के लिए और शिव जी को मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय है। आनंद सुख शांति धन लक्ष्मी वैभव धन पुत्र पौत्र आदि सब चीजों की प्राप्ति होती है। रविवार का दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा जो कि बाबा महादेव की कृपा अनंत कृपा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तोभयम। रविवार के प्रदोष के व्रत की कथा। रविवार के दिन जो प्रदोष आने के कारण रवि प्रदोष कहा जाता है और एक समय पर सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी जी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे और सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्यमान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए और 88,000 शौनक आदि ऋषियों जी ने पूछा कि हे पूज्यवर महामुनि, हे महामुने, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक और ये व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसका क्या फल प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से और विस्तार पूर्वक से सुने। रविवार प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती और उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन क्या है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है, मुझे दिखाओ। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी को भी नहीं लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दे दिया और बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर जी से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी।
भगवान शंकर जी ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। उस रात भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक कोई चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना होइए, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रविवार के प्रदोष का व्रत अन्य प्रदोष का व्रत करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रदोष के व्रत से खुशहाली आती है। घर में धन, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, रत्न की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तोभयम। रविवार के प्रदोष के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं। राधे राधे।